आत्मा आओ, हमारे परिवारों को, पूरी कलीसिया को अपनी पवित्र आत्मा की कृपा और प्रकाश से भर दो। संत अल्फोंसा की इस नोवेना में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों की जरूरतों को पूरी कर और संपूर्ण मानव जाति की रक्षा कर। आमीन। हे दयालु और प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। आपने जितने भी कृपाएं हमारे ऊपर बरसाई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों और अपराधों के लिए हमें क्षमा करें। प्रभु, आपने हमें संत अल्फोंसा को हमारे आदर्श और मस्जिद के रूप में दिया है। हम आपसे विनती करते हैं कि उनकी अगुवाई में आप हमें सभी शारीरिक, आध्यात्मिक बुराइयों एवं खतरों से रक्षा कर अपनी आशीष से हमें परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम के द्वारा उनकी शक्ति और पवित्र आत्मा के साथ करते हैं। आमीन। संपूर्ण समर्पण। संत अल्फोंसा का 36 वर्षों का जीवन जन्म स्थान कुरमालूर में शुरू होकर बर्मिंघम के छोटे बंद कमरों चंद वर्षों का जीवन हमारे मन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। मीराबाई के कृष्ण भक्ति से हम सब अवगत हैं। भक्ति के रस में डूबकर वह कह उठती हैं, जाके सिर मोर पंख मुकुट मेरो पति सोई। यही स्थिति या कहें उससे भी बढ़कर संत अल्फोंसा के पूर्ण समर्पण पर जब हम मनन करते हैं, ऐसा लगता है मानो कह रही हूं, जिनके कंधे पर क्रूस लदा है, सिर पर कांटों का ताज है, उन्हीं के प्रेम डोर में मैं बंधी हूं और समर्पित भी। पीड़ा के कारण नींद विहीन रातों में जब अल्फोंसा से पूछा जाता है, आप इन रातों में क्या करती हैं? धीमी आवाज ही सही, किंतु मुस्कुराहट के साथ कह उठती है, आई लव। यह समर्पण की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? मां की मृत्यु के बाद संत अल्फोंसा का जीवन कुरमालूर दादी की छत्र छाया में भरपूर स्नेह एवं धर्म संबंधी शिक्षा प्राप्त करने में बीता। कुछ बड़ी होने के बाद मौसी ने उसकी पूरी जिम्मेवारी ले ली। वह मौसी के कड़े इशारों पर चलती थी। मौसी के अनुशासन ने उसे इस तरह संवार दिया कि आगे चलकर यह पूर्ण समर्पण में नींव का पत्थर साबित हुआ। अल्फोंसा इन सब से अभ्यस्त हो चुकी थी। इस कारण इस पद पर विशेष कठिनाई नहीं हुई। संत अल्फोंसा की मौसी उसे एक सफल गृहिणी बनाना चाहती थी, किंतु उसकी रुचि एक धर्म बहन बनकर एक संत बनने की थी। इस कारण बचपन से ही त्याग, तपस्या, दान दक्षिणा किया करती थी। वह उस क्रूसित प्रभु में पूर्ण रूपेण समर्पित थी और उसे गहरा विश्वास था कि उसका स्वामी उसका बेड़ा पार करेगा। उम्र के 13वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसकी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सुंदरता निखर गई और उसकी मौसी उसकी शादी की बात चलाने लगी। जब अल्फोंसा को उसकी जानकारी हुई, वह भौचक रह गई। उसकी घिघी बन गई, क्योंकि वह एक ही दुल्हा की दुल्हन बनना चाहती थी
वे थे यीशु, सिर्फ यीशु। पूर्ण रूपेण समर्पित होने के कारण उसका सारा जीवन ही प्रार्थनामय था। सुना जाता है कि प्यार अंधा होता है, चाहे वह इंसान से हो या परमात्मा से। इसका साक्षात उदाहरण हम संत अल्फोंसा के जीवन में देखते हैं। पुनः वैवाहिक जीवन की ओर खींचने की बात होने लगी। अब की बार बचने की कम गुंजाइश थी। अल्फोंसा अपने पद पर अटल बनी रही और इसका विश्वास दृढ़ होता चला गया। अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु उसने अपने आप को गुरु बनाना चाहा और इस धुन में वह बावरी सी हो गई कि हद से ज्यादा अपना पैर जला डाली। घटना के बाद दुआ की बात तो टल गई, किंतु 3 महीनों तक उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा। यह सच्ची लगन की एक और मिसाल है। संत अल्फोंसा के जीवन में विघ्न बाधाएं तो आती रही, किंतु वह कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें विश्वास था कि उसका साथ हमेशा यीशु के साथ है और वह कभी असफल नहीं होंगी। आखिरकार 19 मई 1930 वह स्वर्णिम दिन आया और उसका वस्त्र धारण हुआ। अल्फोंसा की खुशी का ठिकाना न रहा। यूं कहे तो उस दिन वह परिणय सूत्र में पूर्ण रूपेण बन गई। मैं अपने प्रभु के बिना कैसे रह सकती हूँ यदि मैं बारंबार उन्हें ग्रहण न करूं? उनका साथ न रहा तो मैं कैसे दुखों को सहन कर पाऊंगी? निश्चय ही ये शब्द दिल के कोरों से निकलकर होठों पर आ रहे हैं। आइए आज हम संत अल्फोंसा के मध्यस्थता द्वारा समर्पित लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें।